दिन गुरुवार और 998वां दिवस है आज दैनिक योगाहार कार्यक्रम में। आज की योग शिक्षिका है श्रीमती रंजना किन्नीकर, जिला प्रभारी सोशल योगी यवतमाल। सोशल योगी है, ये सोशल मीडिया प्रभारी है। सोशल मीडिया प्रभारी योगी यवतमाल। भी सोशल योगी हैं और सोशल मीडिया प्रभारी हैं। अच्छा, चलिए तो आज आप सम्मान मंच पर आमंत्रित है। आइए और आज का शस्त्र प्रारंभ कीजिए। ओ, मुकेश भाई कहा साहब जुड़। मुकेश भाई साहब ही बचे, वो चली तो गई बहन जी। तब तक मिथिलेश बहन जी हैं, ज्योति बहन जी हैं। कोई एक, जब तक वो आ रही हैं, जब तक एक सुबह से भजन ना हो जाए, है ना। प्रॉब्लम है। सुना है भजन? हाँ? या फिर शुरुआत करा दो, क्लास 35 हो गए। कहाँ गए थे ये कहीं का? अब उन मोबाइल हो गया होगा कुछ। जब वो आ जाएंगे तो वो करवाने लगेंगे। शुरुआत कर दो। चलिए बैठिए एक आसन में, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। ज्ञान या ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, मन शांत एकाग्र। सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा का पवित्र पावन मुख्य नाम यज नाम ओम का स्मरण करेंगे। गहरी लंबी श्वास लेंगे और हम सर्वप्रथम हम विघ्नों को दूर करने वाले, विवेक को जागृत करने वाले, ज्ञान और बुद्धि के अधिनायक देवता श्री गणेश जी का आह्वान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवेषु सर्वकार्येषु सर्वदा। गहरी लंबी श्वास, 3 बार ओम का उच्चारण। करो रंजना बहन जी। ओ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज की योग क्लास को आरंभ करते हैं। अब रंजना जी, कल्पना कोटले जी आई नहीं है भोपाल से, मैंने बोला था इनसे, अब इनको बुलाना है कार्यक्रम में। कल्पना जी, ओम। ओम भ्राता जी, रंजना दीदी को भी ओम ओम। सत्ता सभी भैया कोई तो होना डांटने के लिए, कम से कम इनको कार्यक्रम में बुलाओ। तो धन्यवाद कल्पना बहन जी का, आदरणीय मुकेश भैया का, आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब का, शरद सभी योगाहार प्रेमी को मेरा नमस्कार, ओम सुप्रभात। अब योग क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए, समय बहुत हो गया, अपने अपने आसन पर खड़े हो जाते हैं, अपने अपने वीडियो खोल दीजिए, जहां कहीं पर भी है, जैसे भी स्थिति में है खोल दीजिए, देख तो लीजिए योग कैसे होता है। चलिए, सबसे पहले मैं दिख रही हूँ, दिख रही हूँ, ठीक है, ओके। चलिए, तो वीडियो सामने नहीं आ रहा, कैसा हो गया? ऐसा हो गया। नहीं, वो तो सही आ रहा, मेरे इसमें नहीं आ रहा, मोबाइल में। अच्छा ठीक है, तुम्हारे मोबाइल में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, सबसे पहले अब ओम हम प्रणाम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, गौ माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। जी जी, कुछ लोगों के चश्मा टोपा उतरवा दो तो ज्यादा सही रहेगा। चश्मा टोपा लगा के नहीं योग किया जाता। तो क्या करें भाई साहब, जैसे भी है, चलिए चलते हैं योग सत्र करने के लिए। अब सबसे पहले हम योगिंग जॉगिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा पहले रिलैक्स में हम आसन करेंगे खड़े होकर, फिर बाद में हम योगिंग जॉगिंग करेंगे, और वो भी एक संगीतमय योग होगा हमारा। इसीलिए सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे, श्वास को अंदर लेंगे, श्वास अंदर भरेंगे और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। मोबाइल थोड़ा दूर रखो, और हाँ बस, उतने पीछे जाना तो ही करना, नहीं मत करना। अरे मेरे पीछे ज्यादा नहीं है ना ये रूम में, तो ठीक है। दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच रखेंगे, पूरा ताड़ासन, पूरा बैलेंस अपने पैरों के उंगलियों का, अपना अंदर खींचा होना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह सबसे पहले इसी स्मृति में ताड़ासन, छोटे बच्चों की हाइट बढ़ती है और बड़ों के लिए पेट साफ होने में मदद होता है। बद्धकोष्ठता जिनको है उनको बहुत अच्छा ये आसन है ताड़ासन। फिर से एक बार करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ और पूरा बॉडी को स्ट्रेच देना है हमें। श्वास को अंदर, श्वास छोड़ते छोड़ते वापस, फिर से एक बार श्वास लेना, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है। अब हाथों को ऊपर की तरफ और कृति वही पैरों की उंगलियों पर, पूरा बैलेंस। चल भी सकते हैं ऐसे हम। फिर से एक बार करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासन। श्वास लिया,
वापस। अब दोनों पैरों में अंतर लेंगे थोड़ा सा और तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन, ऊर्ध्व ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। ताड़ासन के 3 प्रकार, उसकी तीसरी स्टेप। श्वास लिया अपने दाएं तरफ, होल्ड करना है, वापस अपने बाएं तरफ, हाथों को बिल्कुल कोहनी से स्ट्रेट रखना है। ये हमारे अदर फैट्स को, साइड के फैट्स को कम करने में मदद करता है, इसलिए ये तिर्यक ताड़ासन। इसमें हम ज्यादा फैट्स है तो वो 100 बार भी कर सकते हैं, धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार। अब कोणासन करेंगे। अब दोनों हाथों को स्ट्रेट, अपने लेफ्ट राइट, सबसे पहले राइट पूरा झुकाना है हाथों को, वापस श्वास लिए फिर से अपने लेफ्ट साइड, जितना हो सके उतना हमें पीछे लेकर जाना है। जैसे स्वामी जी महाराज बोलते हैं, कपड़ा जैसे हम निचोड़ते हैं वैसे हमें पानी निकालना है कपड़े में से, तो हमें पूरा टर्न होना है श्वास के साथ, गति पूर्वक। चलिए अब करते हैं कमर के लिए। कमर को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दाएं तरफ, बाएं तरफ। पहले थोड़ा सा हमारे शरीर का सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है। अब फिर बाद में करेंगे हम योगी जॉगिंग। अब करेंगे घुटनों का, घुटनों को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब करेंगे हम नटराज आसन। राइट पैर पर खड़ा होना है और लेफ्ट पैर को ऊपर से पकड़ना है और हाथ हमारा ऐसे, ये हो गया हमारा नटराज आसन। वापस अब लेफ्ट पैर को खड़ा होना है और राइट पैर को हमें सिर्फ ऊपर की तरफ लेकर जाना। ये हो गया हमारा नटराज आसन। अब करेंगे हम गरुड़ासन। मुकेश भाई बहुत बढ़िया। अब वीडियो तो खोलिए, बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। ये हो गया हमारा गरुड़ासन, सबको पता है। हे देवी थोड़ा पीछे चले जाइए। हे देवी, नेत्र ज्योति बढ़ती है गरुड़ासन से। ये बहुत उपयोगी आसन है आंखों के लिए। कुछ देर होल्ड करेंगे। प्रत्येक आसन कृति परफेक्ट होनी है और उसका लाभ भी लेना है। दूसरे पैरों से और हाथ भी चेंज, बिल्कुल
हाथ में हाथ आना है पैर की ओर। नजर सामने। अब करेंगे हम वृक्षासन। राइट पैर को लेंगे पहले और दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। नजर सामने। वापस दूसरे पैर से वापस। चलिए अब करते हैं हम योगिंग जॉगिंग। लंबे लंबे शंखों की तरफ। सेकंड स्टेप। जय हो लक्ष्मी बाई की। जय हो महिला जी की। जय लक्ष्मी बाई की।
भारत जगत गुरु था। सत्संग के सहारे भारत जगत गुरु था। पारस सत्यान जीविता पुरुषार्थ कल्प रूठा। सत्यान जीविता पुरुषार्थ कल्प रूठा। विज्ञान ज्ञान दोनों लेखने यहाँ पर। विज्ञान ज्ञान दोनों सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। ऐसे लगता है कि पीछे पीछे ही छुप जाएगा। कितना बढ़िया। स्वीकार्य हो गई है ओ देश मुक्त व्यसनों आडंबरों छलों से। ओ देश मुक्त व्यसनों आडंबरों छलों से। उज्ज्वल भविष्यवाणी सर्जनाया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना भारत देश मुकेश जी थक गए का? साल उड़ लिया है। मेहरा जी बैठा गए। लक्ष्मी बाई की बराबर नहीं करना भैया। हाँ माता जी कहियो तो ना धीरे रख लो बहुत। हाँ जादू मुकेश मत जी करवाओ। जादू जादू मत ज्यादा नहीं। करवाओ। बहुत बढ़िया, तालियां बनती हैं भाई। भारत माता की जय रंजना बहन की जय। जय जय। जय, मुंह बंद रखो। जय जय बस बहुत देर। महाराष्ट्र की महारानी की जय। ये योगांगा कार्यक्रम हमारे कम में बसता है।
इसीलिए मैं ऊर्जा के साथ आज योगिक जॉब। अब थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा सा। अब हमें नेक्स्ट सूर्य नमस्कार निकालने हैं। योगा टीम को कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही है। श्वास को थोड़ा, श्वास के ऊपर ध्यान देंगे क्योंकि हमारी श्वास गति थोड़ी बढ़ गई है। थोड़ा सा 2-3 मिनट हम इसको रिलैक्स। श्वास हमें नासिका से लेनी है और नासिका से भी छोड़नी है ताकि हमारे पूरा श्वास हमारे श्वसन फेफड़े में जाए। अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार। स्वामी जी महाराज कहते हैं सबसे पहले उठ के पसीने से नहाना है और फिर बाद में हमें पानी से नहाना है। इसीलिए अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार। चलिए नमस्कार। दोनों हाथों को और श्वास के साथ हाथों को पीछे लेकर जाना है। श्वास छोड़ते छोड़ते आगे, श्वास को होल्ड करना है। फिर से श्वास दोनों पैरों को उधर पीछे घुसा है ना, इधर आ, इस साइड हमको किनारे से काम इधर आ, इधर आ। 9 मिनट 10 बजे उठाएंगे। कॉल आना तो देना जी 10।
मित्राय नमः। ओम नभये नमः। ओम सूर्याय नमः। भानवे नमः। ओम खगाय नमः। पूर्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ऊर्जा से भरे हुए सूर्य नमस्कार योगों योगों के अभ्यास आदरणीय रंजना बहन जी के द्वारा किए गए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रजना बहन जी नहीं, लक्ष्मी बाई के द्वारा। अच्छा, लक्ष्मी बाई जी के द्वारा। हाँ ठीक ठीक, चलो बढ़िया। रंजना बहन बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत 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 फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बहुत ऊर्जा, ज्यादा। बहुत ऊर्जा। कल कल 26 जनवरी को प्रशस्ति पत्र दे दो बहन जी को। ठीक, ठीक है, जी योग हार जी की तरफ जी, से तय बिल्कुल तय सही। हो गया, तय हो गया। तालियां 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 बजा दो, तालियां तो बजा दो सब जने। अबे तो तालियां बजा दो, मनोबल तो बढ़ाना चाहिए ना। हम्म। ये बहुत सब ऊर्जा बधाई, जो बहुत है सुंदर। मुझे आप सबसे मिल रही है। मैंने जब से योगाहार जो ज्वाइन किया है तब से मुझे एक नई ऊर्जा मिली है, नया मेरा एक जन्म हुआ है, इसीलिए मैं योगाहार मेरे कण कण में बसता है। अभी बहुत योगाहार का मेरा जो नाता है वो ना कभी टूटेगा ना कभी टूटने वाला है, इसीलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए ये सब आपका प्यार है, स्नेह है। अब अब तक आपने मुझे ये योगाहार मंच सौंप दिया है और मुझे आपके ग्रुप में सदस्य के रूप में स्वागत किया मेरा। अब मैं बहुत आपके पीछे पीछे भी आ गई हूँ। मैं नहीं बोल सकती थी, ना बोल पाई, फिर भी आज सबने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं योगाहार में जान है, क्या बोलते हैं, दिल है, वो है, तो इसीलिए चलिए दोनों पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, दोनों पैरों की उंगलियों को पहले स्ट्रेच करेंगे, फिर अपने तरफ खींचेंगे उसको। पैर मेरा जो है संकेतिक है सूक्ष्म व्यायाम और श्वास पर, दोनों पर आपका हमें ज्यादा ध्यान देना है। श्वास लेना और श्वास को छोड़ना, और इसी तरह सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है श्वास के साथ। श्वास को लेना और छोड़ना, फिर अपनी तरफ खींचना। पसीना आया होगा। दोनों पैरों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाएंगे श्वास के साथ।
योग, निरंतर योग करने से शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, शरीर लवचिक हो जाता है। अब कितना भी खाए, अब कब योगा भी ना करे या 8-10 दिन का गैप भी गया तो भी फिर योग, क्योंकि शरीर को वैसे आदत रहती है, तो इसीलिए शरीर बिल्कुल हमारा लवचिक रहता ही है। योग, नए नए व्यक्ति जुड़ते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, वहां। अब वो बहुत दिनों के बाद करते हैं तो वो तो खींचाव तो होगा ही, जितनी मांसपेशियां है उसको हम खींचेंगे तो उनको तो तान बैठेगा, अब तो दर्द होगा ही पैरों का। इसीलिए नियमित करना जरूरी है। अब एक एक पैर को पर उठाएंगे दूसरे, अब श्वास के साथ, श्वास लिया, श्वास लेते समय ऊपर, छोड़ते समय नीचे। यहाँ जो फैट्स होते हैं ये हम जब कौन से आसन में बैठने में हमें कभी कभी कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो फिर ऐसे ऐसे भी बैठना पड़ता है तो फिर बहुत दर्द होता है, इसलिए ये सब बैठ नहीं पाते हैं कम से कम 2 घंटा। अब चेयर पर भी थोड़ी बैठना है, नीचे भी बैठना पड़ता है धरती माँ की गोदी में हमें। जब कहीं कौन सा कार्यक्रम रहता है तो फिर पैर हमारे साथ नहीं देते हैं, इसीलिए पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, पैर का झूला करेंगे, ये जरूरी है। तो बोलते झंझनाहट आती है ना पैरों में, तो फिर पैर ऐसे वैसे हो ही जाते हैं बैठे बैठे, इसीलिए बैठना भी जरूरी है नीचे। हर बार हम कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, जहाँ पर भी कुर्सी हो। अब क्या है, जिनको कोई समस्या है वो नीचे नहीं बैठ सकते तो ठीक है, मगर सबको तो भोजन करते समय भी अभी वैसे ही हो रहा है, नीचे बैठना नहीं मांगता है कोई, नहीं बोलते हैं हमें ऊपर ही बैठकर भोजन करना है, चेयर पर ही बैठना, मगर भोजन करना भी एक हमें नीचे बैठकर ही उसका आनंद लेना है। जब पहले शादी में इतना अच्छा लगता था कि ऐसी पंगत होती थी, अब शादी में बैठना है, भोजन करना है, तब का चेयर थे, तब कहीं कर कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं थी, और फिर हाथों से परोसते थे, उसमें एक आनंद भी बहुत था। तो है थाली लो, थाली में अपने हाथ से ले लो और खा लो, और जितना वेस्ट जाए उतना फेंक दो, तो कोई नहीं सोचता। चलिए कि किसान को कितनी मेहनत लगती है, एक एक जो अन्न कहे रहता है, अन्न के बीज रहते हैं उसको एक एक किसान, वो एक एक दाना जो है वो कितने मेहनत से कमाता है, और उसको एक दाना भी वो व्यर्थ नहीं जाने देता है। हमें पता है, हम भी खेत में काम करते थे तो हमारे वो बोलते थे मम्मी पापा की ये है, ये सब बीज है, ये हमें फिर भी इकट्ठा करने हैं, जितने भी वेस्ट जाते थे तो एक एक बीज का महत्व हमें पता है, तो इसीलिए सभी महिलाओं ने ध्यान देना है घर में, कोई हमारा जो हम अन्न करते हैं उसको वेस्ट ना जाए। ये हो गया हमारा चक्की आसन। अब करेंगे हम, बोलते बोलते हमारा चक्की आसन भी हो गया। अब करेंगे दोनों हाथों को श्वासों के साथ पीछे लेके जाना है, और श्वास छोड़ते छोड़ते माथा घुटने को लगाना है, दोनों हाथों को पकड़ना है, पश्चिमोत्तानासन। फिर एक बार श्वास ले, श्वास छोड़ते छोड़ते दोनों हाथों, दोनों पैरों को पकड़ना है, ये हो गया हमारा पश्चिमोत्तानासन। चलिए अब करेंगे हम गोमुख।
गोमुख यानी गाय के जैसा मुख है। अब जो पैर हमारा ऊपर है वही हाथ हमारा ऊपर रहना है और हाथों में से 3 उंगलियों को ऐसे पकड़ना है। ये हो गया गोमुखासन। नजर सामने हम इसमें कपालभाति की स्ट्रोक लगाएंगे। वापस दूसरे साइड से वापस। अब करेंगे हम मंडूकासन। मंडूकासन वज्रासन में बैठते हैं। अब दोनों अंगूठा अंदर, दोनों मुठिया नाभि के पास। लंबा श्वास लेना है, श्वास को छोड़ देना है। मुठिया जाएगी अंदर और नजर जाएंगे हमारे सामने। अब यहाँ पर करेंगे हम कपालभाति की स्ट्रोक। वापस। ये हमारी शुगर लेवल कंट्रोल में करती है। डायबिटीज के लिए, मधुमेह के लिए उत्तम आसन। फिर से एक बार। इसे हम 2 प्रकार में कर सकते हैं। एक तो कपालभाति के स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, नहीं तो फिर श्वास को होल्ड करके भी कर सकते हैं। अब दूसरी स्टेप, हाथ पर हाथ रखेंगे। दोनों ही स्थिति में हमें लाभ मिलता है। एक तो हम कपालभाति के साथ करेंगे, उसमें भी लाभ मिलता है, और हम श्वास को रोकेंगे तो उसमें भी लाभ मिलता है। पूरा पसीना निकल जाता है हम जितना होल्ड करें उस स्थिति में। नाभि के पास की धड़कन जो है हमारे हाथों को टच होती है। कोई बोलते हैं हमें हमें तो शुगर नहीं है, हम क्यों करें? नहीं है तो भी करना है, और है तो भी करना है। नहीं है तो बढ़िया है। अब नहीं है तो बढ़िया है, और
जो भी कि हमें करना है, क्योंकि हमें तो शुगर नहीं है तो फिर ठीक है, बढ़िया है। हमने अभी तो शुगर आएगी नहीं, तो अब करेंगे हम शशकासन। श्वास को पीछे लेकर जाना है और श्वास छोड़ते छोड़ते माथा हमारा टच होना है जमीन को। दोनों हाथ कोने से मोड़ने नहीं है, बिल्कुल हाथ हमारे तेज रखने हैं। से चिड़चिड़ापन कम हो जाता है और दिमाग शांत रहता है। ये हमें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए आसन उपयोगी है। शशकासन, इसमें हम दूसरी कृति में कर सकते हैं। दोनों पैरों में गैप लेंगे और पूरा हमें ऐसे चेस्ट को भी हमें जमीन को लगाना है। वापस फिर से एक बार करेंगे। चलिए अब करेंगे हम वक्रासन। दंडासन में बैठ जाते हैं, एक पैर को फोल्ड करेंगे और दूसरा पैर हमारा सीधा रहेगा। ये है वक्रासन। ये भी शुगर का ही आसन है। नजर जाएगी हमारी पीछे। वापस फिर से दूसरा पैर फोल्ड करेंगे। वापस अब पेट के बल लेट जाएंगे और करेंगे। पेट के बल लेटते हैं। मकर आसन है। दोनों हाथों को स्टैंड करना है और सुंदर अपना चेहरा कमल के जैसा खिलता हुआ अपने हाथों में रखना है और करना है एक एक पैर से मकर आसन। चेहरे पर सदा मुस्कुराहट। योग करते समय जी ओम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी ओम। जी ओम। साष्टांग दंडवत। आदरणीय मेहरा जी भाई साहब ने कहा है मेहरा जी की बहुत। मुस्कुराहट तो दिखाई नहीं रही। ओम ओम तो कर रहे प्रणाम हैं दीदी। दीदी। भाई साहब ने क्या है, ये आज के युवा है, अगर इन्होंने ये कहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब दोनों पैरों को हमें नितंब को लगाना है। इससे बड़े भाई बिल्कुल साहब बस में बैठे क्या? आओ बस में बैठे। आज वो कुरुक्षेत्र कैंसिल हो गई ट्रेन। अच्छा अच्छा। टीकमगढ़ आ रहा है आज। अब करेंगे हम। चलिए अच्छा, मैं नेक्स्ट पैसेंजर की वो आ रही थी आवाज। पैसेंजर आ रही थी। भुजंगासन करेंगे। अर्ध भुजंगासन। दोनों पैर हमारे जमीन को टेक देना है नीचे से और चिपके हुए। दोनों पैरों में ऐसे गैप नहीं, दोनों पैर हमारे समान अपने जमीन को टच और दोनों हाथों को ऊपर उठा। हाथ हाथ हमारे नीचे रहेंगे और नजर हमारे ऊपर। ये हो गया हमारा अर्ध भुजंगासन।
श्वास को अंदर की तरफ खींचेंगे। वापस फिर से एक बार करेंगे। अब पूर्ण भुजंगासन करेंगे। हाथ पर दूसरा हाथ रखेंगे और पूरा शरीर को ऊपर करेंगे। कमर दर्द के लिए और थायराइड के लिए, गले संबंधी समस्या, इसके लिए बहुत उपयोगी है भुजंगासन। वापस फिर से एक बार करेंगे पूर्ण भुजंगासन। श्वास को होल्ड करना है। अपने शब्दानुसार आसन में हमें होल्ड करना है। पूरा खिंचाव महसूस करना है। जहां कहीं पर हमें बॉडी को खिंचाव हो रहा है वो थोड़ा हमें महसूस करना है। वापस अब दोनों हाथों को थोड़ा बाजू में रखेंगे, दोनों पैरों में भी अंतर रखेंगे। अब करेंगे हम तिर्यक भुजंगासन। फिर से अब करेंगे शीघ्र भुजंगासन। कम से कम 10-15 बार, 20 बार, 40 बार, 50 बार अपने क्षमता अनुसार हमें करना है शीघ्र भुजंगासन। बहुत बढ़िया मुकेश भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ओ बहुत सुंदर। अब श्वास पर ध्यान देंगे। अब करेंगे बालासन। थोड़ा सा रिलैक्स। जिस हम आसन में कभी कभी पुशअप लगाते हैं वैसे ही है हमारा शीघ्र भुजंगासन। हमारे फेफड़े जो श्वास है वो हमारा पूरा श्वसन तंत्र में जाता है। अरे बहुत सुंदर, और बहुत बहुत जानने जहां की पर कोई फैट्स है वो बिल्कुल वो ये हो जाते हैं, बहुत बढ़िया, क्लियर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। जिनको अब ऊपर ले जाओ, बोलते हैं ऊपर। चलिए और सीधा, अरे एक एक वाह, पैर से शलभासन करेंगे। अरे दोनों वाह, हाथों को हमारे अब थाई तो के बहुत नीचे लेके जाना है सुंदर। और करना है शलभासन। धुआं दे रहा है, अरे वाह, ऐसा चाहिए। सोनू 15,000 बचा ला तुम्हें। अरे गंदे लग गए, कहाँ लग गए? वॉल्यूम खुला भाई साहब आपका। बजा ला 15,000। अब भाई देखो वो बात, अगर हाथ जाएंगे ऐसी हमारे लोग थाई करते के नहीं, नीचे। मेरे अब साथ करेंगे ऐसे हम ऐसे गिरती शलभासन। तो अभी तेरे हाथ में हमारे गिर, ये मैं पक्की बात कह दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे। अब 10 बार काम करेंगे। पैर हमारे घुटने से मोड़ना नहीं है, पैर बिल्कुल सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैर को ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
फिर से एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो पेट है उसके फैट कम हो जाते हैं, लटकता हुआ पेट जिनका दिखता है उनके भी पेट बिल्कुल ऐसे दिखेगा नहीं। अगर जिनका पेट बड़ा है उनके लिए भी, सबके लिए ये करना जरूरी है। करेंगे हम दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ेंगे और धनुरासन, श्वास को लिया, पूरा ऊपर उठाएंगे, फिर से एक बार, ये अब इसमें थोड़ा रोल करेंगे, बैक की मसाज करेंगे, दाएं बाएं। हमारी सहेली आज योग करने के लिए नहीं आई है, कल भी उसका नाम दिया था, तो उसको रोज मिस कॉल देना पड़ता है सुबह योग के लिए। पेट के हुए अब हम पीठ के ऊपर लेट जाएंगे, रोज उसको मिस कॉल देना पड़ता है कि भाई उठो योग के लिए आ जाओ, तब वो आ जाती है। देखिए ऐसा है, जब हमारी योग की क्लास चलती थी और अभी भी ग्राम पंचायत श्री रामपुर पूसन में मेरी 2015 से क्लास मैंने स्टार्ट की थी और 2017 में हम योग शिविर के लिए स्वामी जी महाराज ने हमें हरिद्वार में बुलाया था। हाँ जय गुरु। आज तुम्ही करता आज आपण जैविक शेतीवर चर्चा करणार आहोत। म्हणजे हा जैविक शेती आणि प्राकृतिक शेतीवर चर्चा करणार आहे, म्हणजे कशी योगाची मागची आणि आणि नंतर उद्या संसार पण करूया। मग उद्याचं तुम्ही काय केलं उद्या? बरं ठीक आहे, जोडा तुम्ही पण। हाँ बोला ना। अरे वो मुझे 26 जानेवारी है। बरं मग 26 जानेवारी मध्ये 27 तारीख बघू, ठीक आहे? ठीक आहे मग हा। हो हो चालते चालते। हाँ ठीक है, जय गुरु। चलिए मरकट आसन। मैं क्षमा चाहती हूँ, एक फोन आ गया था। अब जो हमारे चीफ गेस्ट थे उनका ही फोन था कि उनको बोला था मैंने, यशवंत राव देशमुख, और उनका कहना था कि मुझे कितने बजे जुड़ना है, मगर उनको मैंने ग्राम गीता के बारे में बताया था। अब ग्राम गीता में जो अध्याय है वे है उनके बारे में हमें वो मार्गदर्शन देने वाले थे, मगर उनको अब हमने कर दिया है कि अब हम जैविक और प्राकृतिक खेती की चर्चा करेंगे आज। तो वो कल 2 दिन में, कल तो 26 जनवरी है, वो तो उनको तो स्कूल में जाना पड़ेगा, 27 को तैयार होंगे। तो उनका फोन आया था, तो करिए। चलिए मरकट आसन, हम योग की तरफ बढ़ते हैं। श्वास के साथ दोनों पैरों को, दोनों पैर जाएंगे हमारे लेफ्ट साइड, तो नजर जाएगी हमारी राइट साइड। वापस फिर से दोनों पैरों को मोड़ लेना है और पैर जाएंगे हमारे राइट, तो नजर जाएगी हमारी, गर्दन जाएगी हमारी
लेफ्ट साइड, बिल्कुल इसमें कमर ट्विस्ट हो जाती है, कमर के लिए बहुत अच्छा है। अदर फैट्स भी कमर के ऊपर के बिल्कुल कम हो जाते हैं जब से, जैसे धीरे धीरे योग करेंगे पूरा, बोलते हैं फैट्स पहले कम हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे वेट कम हो जाता है। पहले हमारे जो फैट बढ़े हैं उसको कम करना है, जब चर्बी, और फिर बाद में हमारा वेट भी कम हो जाता है। अब दोनों पैरों में गैप लेंगे। आसन की, मरकट आसन की दूसरी कृति है ये। जितना हो सके ये पैरों को हमें पूरा जमीन को टेक देना है, दोनों पैरों को गैप लेकर। पेट की चर्बी, थाई की चर्बी, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो कितना अच्छा रहता है, और आदमी हम जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो पेट में क्या नहीं डालते हैं, कुछ भी जो भी आए वो अपने मन से डालते रहते हैं, और अपना शरीर जो है उसका आकार उकार सब बदल जाता है, चेंज कर देते हैं। बीमारी एक भी नहीं रहती है। पहले बच्चे आते हैं तो हम भगवान को पूछते हैं कि हमें भगवान ने ऐसा दिया वैसा दिया, अगर हमारे हाथ में तो सब कुछ है, मगर हम क्या करते हैं, हमारे शरीर का ध्यान देते हैं नहीं, बिल्कुल। जो भी है अच्छा लगता है हमारे, क्या है ये, जीभ, ये है जीभ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, चलिए। तो उसको, ये जीभ जो है ये बहुत टेस्टी खाना मांगती है, जो भी बा, और जो हमारे नासिका है उसको, हमें उसको जो सुगंध आती है बाहर की तो हम उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं, और जीभ से हम टेस्ट लेते हैं, और नासिका के से हमें स्वाद, वो सुगंध गड़बड़ती है तो फिर क्या है, हम खींचते चले जाते हैं बाहर की दुनिया में, और घर का हमें अच्छा नहीं लगता है और बाहर का स्वादिष्ट लगता है। चलिए, मरकट आसन की तीसरी स्टेप, राइट पैर को उठाएंगे और खूप लेफ्ट छान, खूप छान। ओम जी। अरे बाप रे, आज आज तो कुछ मेरा जो ऐसा बहुत अच्छा बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, सिखा रही हूँ या नहीं। मेहरा जी बोल रहे हैं, मेहरा जी। श्वास, श्वास के साथ, तो ये हमें ध्यान देना है खाने के ऊपर, इसीलिए ये आदरणीय श्री पवन कुमार सर, आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय मेहरा जी भाई साहब, इन सब और जीजा जी का नाम नहीं लिया ओम जी। खूब छान। और विवेक बेनीपुरी जी सर, सब ने योगाहार कार्यक्रम को तैयार किया, तब से ये योग और आहार, हम भी पहले योग का ही ध्यान देते थे, मगर अभी आहार, और हमने सीखा, और हम अब लोगों को भी ज्ञान दे रहे हैं, योग और आहार के बारे में चर्चा करते, तो ये हमें बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम लगता है, इसीलिए हम जितना भी हो सके हम तो प्रयास करते ही हैं योगाहार कार्यक्रम में जुड़ने का, लोगों को भी जोड़ने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। योगा कार्यक्रम को सैल्यूट करते हैं। कल 26 जनवरी है, कल ही सैल्यूट करेंगे। चलिए, अब करेंगे हम उत्तान पादासन। इससे नाभि टिकते हैं, जो हमारी नाभि सरक जाती है, और पेट भी कम हो जाता है, वेट भी कम हो जाता है इससे। तो करिए, राइट पैर को ऊपर उठाएंगे और करेंगे काउंट के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब दूसरा पैर उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, जहां तक हमारी नजर जाती है, नजर के साथ हमें पैर को दिखना है, बस उस स्थिति में हमें पैर को ऊपर उठा लेकर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और 10। अब हमें 1 फीट की दूरी पर पैर को उठाना है और करना है फोल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक बार 1 फुट की दूरी पर पैरों को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बस करेंगे हम। जी ओम 6:40 हो गए हैं। जी चलिए, रहे हुए का आसन जो है हमारे, वो कल करेंगे हम। अब करेंगे हम पवन मुक्तासन। तो कर लीजिए, एक बार पवन मुक्तासन करेंगे। अपन वायु शरीर होने में मदद होता है ये पवन मुक्तासन। बहुत सुंदर ना वैसा काम। अब इसमें थोड़ा पेस्ट। चलिए अब बैठ जाते हैं। मेरे बारे में मैंने कभी बताया नहीं, मगर आज थोड़ा सा बोल दिया। अब जो कि ये है सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ जाते हैं। और 2013-14 की बात थी, फिर 15 में जब हमारे यहाँ पर शिविर था, 14-13 में, तो फिर शिविर में योग सिखाने के लिए योग गुरु हमारे यहाँ के वानरी सर है, उन्होंने एक शिविर में योग की क्लास ली थी। तब मुझे पता था। अब हमारे यहाँ पर योग वर्ग नहीं था, तो उन्होंने योग क्लास ले लिया था। अब मैं तो तब योग टीचर नहीं बनी थी, तो फिर उन्होंने योग क्लास में लेती थी, तो उन्होंने कह दिया था कि आप योग टीचर बिल्कुल बन गए हो, तो ना आपको योग को कोई प्रशिक्षण की जरूरत है ना कुछ भी। तो फिर उन्होंने मेरा वैसे ही जो 1100 रुपए भर के वो हमने ये कर दिया था, फिर वो कर दिया और फिर उसकी हमें रिसीव दी और बोले बिल्कुल आप हरिद्वार में जा सकते हो। तब से तहसील प्रभारी के पद में था, अब जिला सोशल मीडिया का पद पर ले लिया। अब है भारत स्वाभिमान का जो सोशल योगी का वो दायित्व कर रही हूँ। अब इसमें मेरा ये काम पूरा है बस। चलिए अब करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, एक आसन में बैठ जाते हैं। हाथ की ध्यान मुद्रा और हाथ जाएंगे हमारे घुटनों पर। सीधा बैठना है। अब हम 3 प्रकार से नहीं करेंगे, हम शीघ्र यानी गति पूर्वक भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। शोल्डर को हिलाना ही नहीं है, शोल्डर अपनी जगह पर रहेंगे। और जिनको बीपी है उनको ये गति पूर्वक और भस्त्रिका प्राणायाम ज्यादा नहीं करना है, उनको ध्यान देना है। जिनका ऑपरेशन हुआ है उनको भी नहीं करना है। और योग प्राणायाम महिलाओं को भी 5 दिन नहीं करना है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम, मगर स्वामी जी महाराज ने हमें ये बताया नहीं है। अब ये नहीं करते हैं, बस ये ऐसे ही करते हैं, इसीलिए हम ऐसे ही करेंगे। हमारी जो महिला टीम है
जो हमारे राज्य प्रभारी जी है, योगाचार्य जो राज्य कार्यकारिणी सदस्य है, वो सब बताते हैं। और हम जब स्वामी जी महाराज की जब मीटिंग में गए थे हरिद्वार में, तब उन्होंने भी कहा था ये जुम्बा बुम्बा ये सब कुछ भी नहीं करना है, बस जो योग हमने पैकेज सिखा दिया है उसी को हमें फॉलो करना है, वही हमें योग करना है। तो ये जो उन्होंने योगिंग जॉगिंग के 8 स्टेप, सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप, अब और फिर बैठे आसन, लेटे आसन, और भी आसनों के बहुत सारे प्रकार है, मगर वो स्वामी जी महाराज के ये जो हम उनको फॉलो करते हैं। और हमारे जो महिला पतंजलि की संगठन है वो बोलते हैं कि नहीं, हमें जो स्वामी जी महाराज से हम सीखे हैं उसको ही हमें सिखाना है। तो चलिए अब करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। अब तो हमारा हो गया श्वसन तंत्र के लिए था हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। अब पेट के लिए, पेट संबंधी जितने भी रोग बीमारी है उसके लिए हम कर लेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में हमें सिर्फ श्वास को छोड़ देना है, वो भी झटके से 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। ऐसे हमें 10 सेकंड में हमें 600 स्ट्रोक लगाने हैं। और भस्त्रिका कपालभाति में हमारा रहता है हनुमान चालीसा का पाठ। तो योगाहार सदस्य सादर आमंत्रित है। अब आज कौन करेगा बताइए, नहीं तो फिर आदरणीय श्री पवन कुमार सर अगर ज्वाइन हो गए हैं तो सादर आमंत्रित है। जी नमस्कार। 2 मिनट। नमस्कार, साष्टांग दंडवत। सभी को नमस्कार। ओम श्वास पर ध्यान देना है, सिर्फ श्वास पर। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना,
आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिचाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे तब पर राम राय सिर ताजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सादर हो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई यह 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा पवन तनय संकट हर मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय 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 सब संतन की जय भारत माता की जय बाल गोपाल की जय जी हमारे बाल गोपाल है योगागर सभी को जय बहुत सुंदर जी। ओम। जी बहुत सुंदर। चलिए बहुत सुंदर हमारी हनुमान चालीसा का पाठ और अब चलते हैं अगला पड़ाव हमारा बाह्य प्राणायाम। श्वास को झटके से छोड़ देना है। 3 बंद हमें लगाने हैं, जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। 6 52 हो गए हैं। पेट जाएगा हमारा अंदर, नोटी लगेगी हमारे गले को और जो है मूल बंद उसको हमें खींचना है ऊपर की तरफ। ये हमारे तीनों बंद। मूल व्याध, पाइल्स, भगंदर असाध्य बीमारियां रहती है, बहुत त्रासदायक बीमारी रहती है, इसके लिए बहुत उपयोगी है। डॉक्टर लोग कहते हैं ऑपरेशन, ऑपरेशन के सिवा इसका कोई भी इलाज नहीं है, मगर ये मैंने भी सिद्ध किया है। मुझे जब महिलाओं को ज्यादातर प्रेगनेंसी में ही ये आजार होता है, अब तो पता नहीं अब कब भी हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है मोर बैक पाइल्स। तो मुझे जब अब तो मेरा बेटा 18 साल का हो रहा है, तब मुझे पहले बार जब हुआ था तो मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी थी कि ऑपरेशन करना जरूरी है, मूड व्याध है तो पाइल्स था तो उसके लिए, मगर मैंने कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ा आयुर्वेदिक 1-2 बार दवाई ले ली थी। अब जब से मैंने योग किया तब से मैं योग कर रही हूँ और उसमें ये मैत्री बंद प्राणायाम करती हूँ, तो उससे मुझे अभी तक कभी ये बीमारी का ये सामना नहीं हो रहा है। मुझे पूरी बीमारी मेरी है खत्म हो गई, नहीं तो पहले डॉक्टर ने तो ऑपरेशन की सलाह दी थी। इससे ऐसा ही होता है। ओम ओम। इसके लिए बहुत बधाई, आपने जो है प्रयास किया और योग से जो लाभ लिया
इसके लिए आपको बहुत बधाई। जी ओम। जी मैं सबको कहती हूँ, मगर लोग है ना ध्यान नहीं देते हैं, कि बोलते हैं नहीं बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ये होता है, दर्द होता है, वो होता है, जलन होती है, फिर भी मैं कहती हूँ नहीं, आप थोड़ा थोड़ा इसको करते जाओ। और फिर पहले तो जो दवाई देते हैं आयुर्वेदिक है और फिर पतंजलि की भी है, वो थोड़ा ले लो, तब तक थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, फिर बाद में ये आसन जो है हम करते हैं, ये प्राणायाम उसको कर लो। तो जब हम लोगों को योग सिखाते जाते हैं तो ये बहुत जरूरी है, ये बाह्य प्राणायाम बहुत जरूरी है, ना कि योगिंग जॉगिंग ये सब। इससे हमारे सब बीमारियां जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लोगों को ये जरूरी बताना है, तो बच्चों को अभी से ये ध्यान देना है, पर बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, नहीं तो फिर ये बीमारी नहीं आएगी सबको। ये हो गया हमारा बाह्य प्राणायाम में। अब अब करना है अग्निसार। अग्निसार में पेट को हमें सिर्फ नीचे और ऊपर ऐसे करना है, एक श्वास में। कम से कम 10-15 बार पेट को हिलाना है, एकदम पेट होगा हमारा नरम। तो कोई बीमारी रहेगी नहीं, इसलिए जो जठर अग्नि है हमारी वो अच्छे रहेगी। तो हमें कौन सा भी खाना खाए तो फिर हजम हो जाएगा, नहीं तो फिर पेट और इतना बड़ा फूलता है, क्योंकि पेट में गैस तैयार होते हैं। ये जठर अग्नि जो है इसको हमें अच्छा रखना है। जो बोलते हैं स्वामी जी महाराज की, जो हम खाना खाते हैं तो उसमें पानी पीते हैं, खाना खाएंगे तो जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसको हम बुझा देते हैं, फिर वो बुझ जाती है तो हमारा पेट फूलता है, हमारी बीमारियां फूलती है, और फिर आगे हम और सारी बीमारियों को आगे लेके जाते हैं शरीर को। इसीलिए हमें कभी भी खाना खाने के बाद उसको पचाना है, फिर बाद में 1 घंटे के बाद पानी पीना है। तो ये ध्यान बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा प्यास लगे तो बोलते हैं 1 आधा घोट पानी पी ले सकते हैं, मगर हमने तो ये बहुत बार प्रयास किया, हम वैसे खाना खाते हैं और काम में चले जाते हैं, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद पानी पीते हैं। और खाना खाने के बाद वज्रासन में बहुत जरूरी है बैठना, 10 मिनट 5 मिनट वज्रासन में बैठकर ही हमें दूसरा काम करना है। तो ये हो गया। अगर हमारा उज्जयी प्राणायाम करेंगे गले के लिए, गले संबंधी जितने भी समस्या है, जो भी है, जो थायराइड है, और फिर जिनको गला अच्छा है, मधुर बनाना है, जो टॉन्सिल बढ़ते हैं गला में, कोई भी जब कभी ठंडी का मौसम है तो टॉन्सिल तो बढ़ते हैं सबके, उसके लिए भी है, और मधुर आवाज के लिए है, और गले संबंधी जितने भी बीमारी है उसके लिए, सबके लिए करना है थायराइड। ये उज्जैन प्राणायाम गले से आवाज निकालने। जालंधर बंद लगाना है, और फिर श्वास को छोड़ देना है। फिर से एक बार करेंगे। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये 2 बार हो गया हमारा। वैसे तो 3 बार करते हैं उज्जयी प्राणायाम, मगर हम समय हो रहा है इसके लिए हम अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट। और अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम करेंगे, अगर हमारे सदन में किसी को
भजन आता है तो भजन गाएंगे, राम स्तुति आती है राम स्तुति गाएंगे। सबका स्वागत है, अपना हैंड राइज करिए और फिर शुरू हो जाइए। चलिए, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना और फिर पूरा ध्यान हमारा श्वासों पर। ओम। रंजना बहन, मेरा ना गला खराब हो गया है। 7 दिन यहाँ भजन गा गा के बोल बोल के। भजन तो मेरा हाँ, गाने के भाव थे, लेकिन आवाज गड़बड़ होने के कारण आज नहीं गा पाऊंगी मैं। जी आदरणीय पवन कुमार जी ने हैंड रेज किया है, धर्मेंद्र जी ने किया है। जी आदरणीय पवन कुमार जी। जी पवन कुमार सर का स्वागत है जी। नहीं धर्मेंद्र जी, आप बोलना चाहते हैं आप बोलिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बोल लूंगा जैसा आप सर आप बोलिए सर, आप पवन कुमार सर ही बोलेंगे। जी जी जी, धन्यवाद। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याधिकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममोर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा विप्रधेन सुर सत्त हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार। सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, जय। लाल गोपाल की जय, युवा सदस्यों की जय। बहुत सुंदर, धन्यवाद। और अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। चलिए भ्रामरी की तरफ चलते हैं। अब
तक तो नहीं वीडियो खोले थे, मगर अब खोलिए। भ्रामरी के बाद बहुत बड़ा आसन है हमारा सिंहासन, हास्यासन और फिर शांति पाठ। तो चलिए भ्रामरी करते हैं। दोनों हाथों की मुद्रा, आंखें बंद। अब करेंगे 3 बार ओम का। प्रणव ध्यान, आंखें बंद रहेगी। ईश्वर का चिंतन, नमन। तो हमें अपने आराध्य देवत का ध्यान करना है और हमारा पूरा ध्यान करते समय हमें आज्ञा चक्र पर ध्यान देना है। आज्ञा चक्र हमारे शरीर में चक्र है और फिर अष्ट चक्र और अष्टांग योग, नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन नियमों का भी पालन करना है। और पंच प्राण है, प्राण अपान उदान समान और व्यान, ऐसे पंच प्राण है। और फिर पंचकोश है, आनंदमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश। ये हमारे पंचकोश है। ये पूरा शरीर जो ये ब्रह्मांड बनाया है, ये पूरा हमारा पंचकोश, पंच प्राण। ये हमारा जो प्राण है यहाँ पर कंठ में रहता है, इसीलिए प्राण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे हम जो शरीर जो ये इतना अच्छा हमें जो जीवदान है, हमें जो जीव प्राप्त हुआ है, जो हम धरती पर आए हैं, तो उसका एक एक क्षण का महत्व बेहद ही पूर्ण है कि हमें उसका अनुभव महसूस करना है। जो कि ये प्राण, उसके लिए हमें हमारे शरीर का ध्यान देना है और लोगों को भी प्रवृत्त करना है योग और आहार के लिए। क्योंकि अब हम देख रहे हैं 30-30, 40-40 उम्र में ही हार्ट अटैक आ रहे हैं। बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ पर भी हुए हैं और जिनको तो एक तो 22 से 25 या 28 हाँ 28-29 का ही एक शादी हुई और दोनों रहते हैं, उनके जो हार्ट में है वो 4 ब्लॉकेज हुए थे। तो डॉक्टर ने उनकी सर्जरी कर दी। अब उनको कितना ध्यान देना पड़ रहा है 23-28 साल में।
28-29 साल में ऐसे 4 ब्लॉकेज निकाल दिया डॉक्टर ने। तो ये देखिए कितना है, अब उनको खाना पीना ये पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए योग करने के लिए कहते हैं, तो लोग बोलते हैं हमारा योग तो वैसे ही हो जाता है, क्योंकि काम है हम करते हैं, काम में ही हमारा योग होता है। तो ऐसे लोगों की प्रवृत्ति हो गई है कि नहीं हमारा श्रम हो जाता है उसमें ही हमारा योग होता है। तो ये प्राणायाम, योग, ध्यान, धारणा, समाधि तो नहीं हो सकता है। समाधि की तरफ तो हम इतना नहीं जा सकते हैं, मगर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तक तो हम जा ही सकते हैं। तो ये हमें निरंतर करना है, लोगों को भी उसके लिए प्रवृत्त करना है। और इतना अच्छा हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है, उसका कुछ सदुपयोग करें। और फिर चलिए दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, जोर से खींचेंगे, गरम करेंगे बिल्कुल। और गरम गरम हथेली अपने आप ऊपर से और पूरे शरीर के ऊपर से लेके जाएंगे। और फिर जैसे कि आदरणीय पवन कुमार सर कहते हैं, कान का व्यायाम जो बहुत जरूरी है। लास्ट में थोड़ा सा हम कानों को खींचेंगे। तो पकड़े कान अपने अपने, पहले गुरुजी ने पकड़े थे, अब आप हम खुद ही पकड़ेंगे अपने कान। गुरुजी पकड़ते थे तो बहुत दर्द होता था, और आप पकड़ेंगे तो अब तो दर्द नहीं होगा। तो पकड़िए, खींचिए